बहुत समय पहले यहेजकेल नाम के एक भविष्यवक्ता ने परमेश्वर से एक दर्शन देखा, जिसमें भविष्य की एक भयानक घटना का उल्लेख था। ये भविष्यवाणी एक रहस्यमय और शक्तिशाली दुश्मन गोग के बारे में थी, जो मगोग देश से आने वाला था। वो कई देशों की सेनाओं के साथ मिलकर इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए उठ खड़ा होगा। ये समय वो होगा जब इस्राएल शांति और सुरक्षा में होगा, जब वे दीवारों के बिना बसे होंगे और युद्ध से थककर चैन की सांस ले रहे होंगे। तभी गोग अपने मन में बुरा विचार लाएगा और सोचेगा कि वो इस निहत्थे राष्ट्र को लूट सकता है। वो पूर्वी देशों के शक्तिशाली सहयोगियों परस, कूश, पूत, गोमेर और तोगरमा को साथ लेकर इस्राएल के पवित्र देश पर चढ़ाई करेगा। लेकिन उस दिन जब गोग इस्राएल के विरुद्ध अपनी सेनाओं के साथ आएगा, तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठेगा। यहेजकेल 38:18 कहता है, और ये बात होगी कि जब गोग इस्राएल देश पर चढ़ाई करेगा, तब प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि मेरा क्रोध जल उठेगा। ये क्रोध साधारण नहीं होगा, ये परमेश्वर के पवित्र और न्यायी स्वभाव का प्रत्यक्ष प्रकट होगा, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र है और वो अपनी प्रजा की रक्षा करता है। जब कोई दुष्ट और लालची राष्ट्र उनके ऊपर हमला करेगा, तब परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। वो अपने पवित्र नाम की खातिर, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और पूरी पृथ्वी को दिखाने के लिए कि वो जीवित और शक्तिशाली है, गोग और उसकी सेनाओं को नष्ट कर देगा। यहेजकेल की भविष्यवाणी में बताया गया है कि जब परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा, तो एक महान भूकंप आएगा, पर्वत कांप उठेंगे, दीवारें गिर जाएंगी और गोग की सेनाओं में भगदड़ मच जाएगी। वे एक दूसरे को मारेंगे और परमेश्वर प्लेग, भारी बारिश, ओलों, आग और गंधक से उन्हें दंड देगा। ये सब इसलिए होगा ताकि सारी पृथ्वी जान ले कि परमेश्वर ही सच्चा और सर्वशक्तिमान है। वो अपने पवित्र नाम को अपवित्र नहीं होने देगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर का ये न्याय केवल गोग के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी उन राष्ट्रों के विरुद्ध चेतावनी है जो उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर भले और दयालु है, लेकिन जब अन्याय और अहंकार अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तो उसका न्याय निश्चित है। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उसकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और न्याय, दया और सत्य में चलना चाहिए, क्योंकि वो न केवल प्रेम का परमेश्वर है, बल्कि न्याय का भी। ये वही समय होगा जब सारी दुनिया इस्राएल को एक छोटा और कमजोर देश समझकर उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने की योजना बनाएगी। लेकिन वे ये भूल जाएंगे कि इस्राएल की रक्षा खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर रहा है। गोग, जो शायद किसी बड़ी वैश्विक सत्ता का प्रतिनिधि होगा, उसे ये घमंड होगा कि वो अपनी सेना की संख्या और हथियारों के बल पर इस्राएल को मिटा देगा। वो ऊंट, घोड़े, रथ और आधुनिक हथियारों से लैस होकर इस्राएल की भूमि में घुस जाएगा। लेकिन ठीक उसी घड़ी जब गोग ये सोच रहा होगा कि उसने विजय पा ली है, तभी आकाश गरज उठेगा, पृथ्वी कांप उठेगी और चारों दिशाओं से विनाश के तूफान आएंगे। ये कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं होगी, ये खुद परमेश्वर का हाथ होगा जो उसके विरुद्ध उठेगा। यहेजकेल 38:22 में लिखा है, मैं उसकी और उसकी सेनाओं की और उन बहुत सी जातियों की जो उसके संग है, सजा देने को उन पर विपत्ति और लहू की वर्षा और धूल और बड़ी बड़ी ओलों की वर्षा और आग और गंधक बरसाऊंगा। ये एक ऐसा न्याय होगा जिसे देखकर सारी पृथ्वी कांप जाएगी। उस दिन मनुष्य ये जान जाएगा कि कोई राजा, कोई राष्ट्र और कोई सेना परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर न केवल इस्राएल की रक्षा करेगा, बल्कि वह अपने पवित्र नाम को महिमा देगा। वो ये प्रकट करेगा कि वो वही परमेश्वर है जिसने मिस्र में फिरौन को झुका दिया था, जिसने समुद्र को 2 भागों में बांटा था और जिसने अपने वचन से सृष्टि रची थी। ये एक चेतावनी भी होगी उन सभी राष्ट्रों के लिए जो पाप, घमंड और अन्य
अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। परमेश्वर एक बार फिर संसार को दिखाएगा कि वो केवल प्रेम नहीं, न्याय भी है। गोग की हार केवल एक युद्ध की हार नहीं होगी, बल्कि वो परमेश्वर की सर्वोच्चता की घोषणा होगी। इस घटना के बाद इस्राएल के लोग अपने परमेश्वर की ओर लौटेंगे। वे पश्चाताप करेंगे और विश्वास में मजबूत होंगे। वे जानेंगे कि वही प्रभु है जिसने उन्हें अपने हाथों से बचाया, और विश्व की बाकी जातियां भी थरथरा उठेंगी। वे जानेंगी कि ये सब संयोग नहीं था, बल्कि ये सच्चे परमेश्वर का न्याय था। उस दिन से एक नई शुरुआत होगी। शांति का एक युग आरंभ होगा और लोग युद्ध करना छोड़ देंगे। वे तलवारों को तोड़कर हल बनाएंगे और परमेश्वर की शांति सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब गोग और उसके जैसे राष्ट्रों को परमेश्वर की ज्वाला भस्म कर देगी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि आज भी जब हम अपनी जिंदगी में अन्याय, लालच या अभिमान को स्थान देते हैं, तो हम भी गोग की तरह परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर आज भी देख रहा है हर एक कार्य, हर एक विचार। उसका क्रोध अनंत नहीं भड़कता, लेकिन जब समय पूरा होता है तो वो न्याय जरूर करता है। इसलिए आज ही समय है कि हम अपने मार्गों की जांच करें, अपने पापों से मुड़े और परमेश्वर की ओर लौटें, क्योंकि जब उसकी ज्वाला भड़कती है तब कोई छिप नहीं सकता। लेकिन जो उसकी शरण में रहते हैं उनके लिए वो एक मजबूत गढ़ है, शरण स्थल और उद्धार का स्रोत।